एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्योंकि पिछले साल आया था। आई होप इस बार भी आए। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य ऐसी अनेक विशेषताओं से युक्त है जो अन्य प्राणी में नहीं पाई जाती। इन विशेषताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यता का विशेष महत्व है। यानी जो मनुष्य होता है उसमें कुछ अनेक ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अन्य प्राणी में नहीं पाई जाती। और वो विशेषताएं कैसी हैं? बुद्धि हो सकती है या फिर मानसिक योग्यता का विशेष महत्व है। उन योग्यताओं में आपकी बुद्धि का और जो आपकी मानसिक योग्यताएं होती है उनका बहुत अधिक महत्व होता है। यद्यपि अन्य प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अन्य प्राणियों में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं पाई जाती। अन्य प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि तो पाई जाती है, परंतु जो बुद्धि है वो मनुष्य में ज़्यादा पाई जाती है उनके कंपैरिजन में। इसलिए ही हम मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहते हैं या फिर माना जाता है। बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है, अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण ना किया जाए। यानी जो बुद्धि होती है वो उसमें अनेक गुण समुच्चय होते हैं और हम किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान या फिर बुद्धिहीन तब तक नहीं कह सकते जब तक हम उसके व्यवहार से उसकी बुद्धि के गुणों का परीक्षण ना कर लें। अब यहाँ पर बुद्धि की परिभाषाएं हैं जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने तथ्य को स्पष्ट करते हुए अलग अलग ही परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाल्टन ने क्या बोला है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। उन्होंने कहा है हम किसी चीज़ को पहचानते हैं या फिर किसी चीज़ को सीखते हैं, वो ही आपकी बुद्धि होती है। वो एक शक्ति होती है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को पहचानते हैं या फिर सीख सकते हैं। टर्मन ने कहा है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि होती है। जो कि अमूर्त वस्तुएं होती हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं उसी को ही उन्होंने बुद्धि कहा है, उस सोचने की योग्यता को। नेक्स्ट है आपका बंकिंगम ने क्या कहा है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो जो शक्ति हमारी यूज होती है वो हमारी बुद्धि है। अब बात करते हैं स्पीयरमैन ने क्या कहा है, व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। जो व्यक्ति की सामान्य योग्यता होती है उसका नाम ही बुद्धि होता है। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। जो बुद्धि होती है हम किसी भी कार्य को करते हैं उसकी एक विधि होती है। अब बात करते हैं बुद्धि की विशेषताएं की कि बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त नहीं होती। यानी जो आपकी बुद्धि है वो आपको जन्म से ही मिलेगी, इसका वंशानुक्रम से कोई भी लेना देना नहीं होता। बुद्धि सीखने की क्षमता होती है। अब वो है कि अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं, किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें हमारी बुद्धि ही यूज़ होती है, बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। जो अतीत में हमारी जो चीज़ें हुई है उनसे भी हम लाभ उठा सकते हैं अपने बुद्धि के थ्रू। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो अमूर्त चिंतन होता है हम बुद्धि के ही थ्रू कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते उनको हम सोच सकते हैं। बुद्धि व ज्ञान में अंतर होता है। आप ये नहीं कह सकते कि बुद्धि और ज्ञान दोनों एक चीज़ें हैं। बुद्धि और ज्ञान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बुद्धि आपकी एक तो जन्मजात होती है और जो ज्ञान है वो आपका जन्मजात नहीं होता। ज्ञान आप बाद में ही अर्जित करते हो। जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो तो वहाँ से आप जो ज्ञान अर्जित करते हो वो आप जब आप स्कूल गए, आपने 8th की बुक पढ़ी और उनसे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। और एक छोटा बच्चा जो हुआ उसमें बुद्धि तो पाई जाएगी, परंतु उसमें जो उसने 8th क्लास की बुक का ज्ञान अर्जित किया वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपको सीखने से मिलता है और बुद्धि आपकी जन्मजात होती है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि लड़कियों में ज़्यादा बुद्धि होती है या फिर लड़कों में कम बुद्धि होती है। दोनों में समान बुद्धि होती है। बुद्धि का लिंग भेद से कोई भी मतलब नहीं होता, यानी लेना देना होता ही नहीं है लिंग से। किसका? बुद्धि का। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो जो फर्स्ट सिद्धांत है वो है आपका एक सत्मकता सिद्धांत। इसे एक खंड भी कहते हैं, एक खंड का भी सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक विने टर्मनस्टर्न है। इनके अनुसार बुद्धि एक इकाई है, वह संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का कार्य करती है। इन्होंने बुद्धि को एक इकाई बोला है और कहा है कि जो संपूर्ण बुद्धि यानी सारी बुद्धि है वो एक समय में सक्रिय होकर ही प्रकार का कार्य करती है। अब बात आती है द्वितीय या द्विखंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन है।
इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं, अर्थात बौद्धिक योग्यता को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। उन्होंने क्या कहा है कि जो बुद्धि है उसके दो खंड हैं। अब वो कौन कौन से? सामान्य तत्व या योग्यता, विशेष तत्व या योग्यता। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की शक्तियों का योग है। उन्होंने कहा है जो बुद्धि होती है उसमें दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, वो दो प्रकार की शक्तियों का योग है। सामान्य योग्यता व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्य में सहायता करती है। जो सामान्य योग्यता होती है वो व्यक्ति के जितने भी यानी सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें सहायता करती है, और जो विशेष योग्यता होती है वो विशिष्ट कार्य को करने में सहायता करती है। यानी उन्होंने कहा है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक आपकी सामान्य योग्यता और एक आपकी विशेष योग्यता। जो सामान्य योग्यता होती है वो व्यक्ति को हर कार्य करने में सहायता करती है, और जो विशेष योग्यता होती है वो विशिष्ट कार्य करने में ही, जो विशेष काम होते हैं उन काम को करने में सहायता करती है। करते हैं बुद्धि के सामान्य तत्व की विशेषता कि जो बुद्धि के सामान्य तत्व होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। यह तत्व सभी में पाया जाता है, यह जन्मजात होता है, यह तत्व सदा एक समान होता है, प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य योग्यता में अंतर होता है। यानी जो हर व्यक्ति है उसकी सामान्य योग्यता एक नहीं होगी, उनमें अंतर होंगे। जिस व्यक्ति में यह तत्व अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त करता है। वो होता है कि बच्चे में सीखने की क्षमता कितनी है, वो कितना सीख सकता है। नहीं तो बुद्धि तो सभी व्यक्तियों में समान होती है। बुद्धि के विशिष्ट तत्व की विशेषता। अब ये तो थे आपके जो सामान्य तत्व हैं उनकी विशेषता। अब बात करते हैं जो विशिष्ट तत्व होते हैं बुद्धि के, उसकी क्या विशेषताएं होती है। यह तत्व भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में होता है। यानी जो ये विशिष्ट तत्व होता है ये व्यक्तियों में या तो किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। विभिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष तत्व निर्धारित होते हैं। जो अलग अलग क्रियाएं होती हैं उनके लिए अलग अलग तत्व ही निर्धारित होते हैं। एक तत्व सभी क्रियाओं को नहीं कर सकता। विशेष तत्व को अर्जित किया जा सकता है, इनको हम सीख सकते हैं, हम अर्जित कर सकते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विशेष तत्व पाए जाते हैं। यानी हर व्यक्तियों में कोई ना कोई विशेष तत्व होता ही है। अब बात करते हैं हम बहुतत्व या फिर बहुकारक या असात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं। इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का एक समूह होता है। उन्होंने क्या कहा है कि जो बुद्धि में कई प्रकार की शक्ति होती है और उसका एक समूह होता है, वह इन भिन्न प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की समानता अवश्य नहीं होती। यानी जो अलग अलग तरीके की शक्तियाँ होती हैं इसमें कोई समानता होना आवश्यक नहीं है। थॉर्नडाइक बुद्धि के समान तत्वों को नहीं मानते। उनके विचार से सभी मनुष्य की बुद्धि विशेष होती है। उन्होंने क्या कहा, मतलब वो क्या करते हैं थॉर्नडाइक, वो जो एक समान तत्व है बुद्धि का उसको नहीं मानते। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सभी व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो विशेष होती है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि सामान्य नहीं होती। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन भागों में बांटा है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ना बुद्धि को तीन भागों में बांट दिया। एक आपकी सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। गार्डन किया बहुबुद्धिक सिद्धांत। अब जो गार्डन है उसके हम बहु जो बुद्धि सिद्धांत है उनकी चर्चा करेंगे। गॉर्डन का यह सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है गार्डन ने, उस सिद्धांत को हम बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने 1983 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में गॉर्डन ने यह स्थापित किया कि बुद्धि एकाएक न होकर बहुकारकीय होती है। उन्होंने क्या कहा है कि जो बुद्धि है वो एकाएक नहीं होती, वो बहुकारकीय होती है। उन्होंने कहा है कि सामान्य बुद्धि में 8 तरह की क्षमताएं या बुद्धि सम्मिलित होती है। जो आपकी सामान्य बुद्धि होती है उसी बुद्धि में आपकी 8 तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं, या फिर उनको बुद्धि कह सकते हो आप। गार्डन द्वारा वर्णित ये 8 प्रकार की बुद्धि कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हम जो गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है उनको हम समझेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि निहित होती है। जो भाषाई बुद्धि होती है वो क्या होती है, उसमें जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उनकी जो बोध क्षमता, शब्दावली होती है, शब्दों का क्रम होता है, उनके बीच में जो संबंध है उनको पहचानने की क्षमता होती है। अब बात आती है तार्किक या फिर गणितीय बुद्धि की। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता,
गणितीय समस्याओं का समाधान, जो हम तर्क वितर्क करते हैं उसकी क्षमता होती है इसी बुद्धि में। और आपकी जो गणित के सवाल होते हैं, मैथ्स के सम होते हैं, उनको हल करने की, उनको उन समस्याओं का समाधान करने की जो क्षमता है वो इसी बुद्धि में शामिल होती है। अंकों के क्रम में निहित संबंध, और जो अंक हैं, जो आपके नंबर्स हैं, उनके जो क्रम है उसमें क्या संबंध है उसको पहचानने की क्षमता भी आपको इसी बुद्धि में देखने को मिलेगी। सादृश्यता क्षमता आदि होती है। और जो आपकी ऐसी बुद्धि यानी तार्किक गणितीय बुद्धि है वो आपकी गणितीय, वैज्ञानिक तथा जासूस आदि में पाई जाती है। अब बात करते हैं स्थानिक बुद्धि की। इसमें स्थानिक चित्र को मानसिक रूप में परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति की क्षमता आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्थानिक चित्र होता है, यानी किसी स्थान का हम अपने माइंड में ही चित्र बना लेते हैं और उसको कल्पना कर लेते हैं, और वो ही क्षमता हमारी इस बुद्धि में आपकी आती है। जैसे कि आपके पायलट वगैरह होते हैं, वो हमें जैसे उन्हें ना वो आपका वो एरोप्लेन उड़ाते हैं, तो उन्हें जहाँ पे वो लैंड करना होता है वो उस स्थान का जो मानचित्र है वो अपने दिमाग में बना लेते हैं और फिर वो उसी जगह पे उसे उतार देते हैं। इस प्रकार की बुद्धि को आर्ट स्मार्ट या पिक्चर स्मार्ट कहा गया है। या फिर होता है ना कि जो जासूस नहीं, क्या कहते हैं उसे, जब पुलिस पकड़ लेती है किसी भी उसको, मुजरिम को, वो मुजरिम भाग जाता है। या फिर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति पे शक होता है तो वो पुलिस को बताता है कि कुछ इस तरीके से था, वो किडनैपर था या फिर चोर था, तो वो एक आर्ट वाले को बुलाते हैं जो कि बताते, जो मुजरिम होता है जिसके साथ वो हुआ है काम, वो उसका चित्र ऐसे ऐसे इशारों में बताता है कि उसकी ऐसी नाक थी, ऐसे होठ थे, ऐसे बाल थे। और जो बनाने वाला होता है, चित्रकार होता है, वो बनाता रहता है, तो वो उसने जो उसका जो चित्र था जो बता रहा है वो अपने माइंड में छाप लिया और उसको फिर वो अपना कॉपी पेन में कर रहा है, तो उसको पिक्चर स्मार्ट कहा गया है। शारीरिक गतिक बुद्धि, ऐसी बुद्धि के अंतर्गत शारीरिक गति का नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तु की सावधानी पूर्वक एक कुशलता पूर्वक घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है, इस बुद्धि में जो आपकी शारीरिक गति होती है उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है, जो आपको फिजिकली मूवमेंट होता है, तथा वस्तु की सावधानी पूर्वक एक कुशलता पूर्वक घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता होती है। इसे बॉडी स्मार्ट या फिर मूवमेंट स्मार्ट कहते हैं। सांगीतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि के अंतर्गत जो आपके तारवत तथा लय को सही सम्मिलित करने की क्षमता होती है। जो आपके सिंगर वगैरह होते हैं जो एक लय को दूसरी लय से मिलाते हैं, तो उनको मिलाने की क्षमता या फिर उन्हें सम्मिलित सही सही सम्मिलित करने की क्षमता ऐसी बुद्धि में पाई जाती है। इस प्रकार की बुद्धि में लय, सुर व ताल को पहचानने की शक्ति होती है। यानी अगर किसी के अंदर जो सांगीतिक बुद्धि है तो उसको लय, सुर और ताल को पहचानने की शक्ति होती है। वो इजीली पहचान सकता है कि ये लय कौन सा है, सुर कौन सी और आपकी ताल कौन सी। अब बात करते हैं आपकी व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि की। इस प्रकार की बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को व्यक्त करने की क्षमता तथा विभेद करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने में उन सूचनाओं का उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। जो आपकी व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि होती है उस बुद्धि में जो हम अपने भाव होते हैं, अपने संवेग होते हैं, अपने इमोशंस सॉरी, तो कहाँ पे थे हम, व्यवहार को निर्देशित करने में उन सूचनाओं का उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं जो आवश्यकताएं होती हैं उनको समझने की क्षमता एवं उनकी मनोदशाओं एवं चित्र मानिदर करने किसी नई परिस्थिति में पूर्ण कथन करने की क्षमता विकसित की जाती है। जिस प्रकार की बुद्धि होती है ना उसमें हम जो दूसरे व्यक्ति की प्रेरणाएं होती है, इच्छा होती है और उनकी जो आवश्यकताएं होती है उनको समझने की क्षमता होती है कि हम दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को समझे, आवश्यकताओं को समझे, क्या आवश्यकता है उनकी मनोदशाओं को समझे। तो इस प्रकार की बुद्धि में ये आती है। इसमें आप इसके नाम से भी देख सकते हो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, यानी जो व्यक्तिगत प्रेरणाएं आवश्यकता होती है दूसरे व्यक्ति की समझने की बुद्धि है। अब आती है प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण अव्यक्तता से है। यह बुद्धि विभिन्न पशु पक्षियों तथा वनस्पति के सौंदर्य का बोध करने में तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में मदद करती है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बुद्धि में जो व्यक्ति को ना प्रकृति से प्रेम होने की भावना होती है, वो प्रकृति को समझता है और पशु पक्षियों तथा जो वनस्पति जो सौंदर्य हैं उनको अपने मन में बसाता है।
है ना। और इस प्रकार की बुद्धि किसान, जो किसान होते हैं, शिकारी होते हैं, पक्षी वैज्ञानिक होते हैं, प्राणी वैज्ञानिक होते हैं, वनस्पतिक वैज्ञानिक होते हैं, उन लोगों में ये बुद्धि अधिक पाई जाती है। जो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, जिनको प्रकृति से प्यार हो जाता है और जो पर्यावरण को समझना चाहते हैं, उनको उनमें वो ये बुद्धि अधिक पाई जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ना ये एक छोटे एमसीक्यू वगैरह में भी आ जाता है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में, अगर आप सीटेट एस्टेट का पेपर देते हो कि मनोवैज्ञानिक जो आपके हॉट गार्डन थे उनके अनुसार बुद्धि आपकी कितने प्रकार की होती है, तो आप उनमें बुद्धि आप 8 लिखोगे। पहले तो 7 थी बट अब 8 कर दी है। तो अगर ये आ जाए कि 7 होती हैं, 8 होती हैं या फिर 12 होती हैं, तो आप 8 ही लगाना, क्योंकि 8 होती हैं अब। ऐसा नहीं है कि 12 होती हैं, 12 नहीं होती, 8 आपकी होती हैं। और आपने 8 बुद्धि के बारे में पढ़ा भी है कि वो कौन-कौन सी हैं। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं स्टार्टिंग से इसको आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ से ले लेना स्क्रीनशॉट। फर्स्ट पेज ये रहने वाला है। सेकंड में आपकी बुद्धि की विशेषताएं हैं और थर्ड में आपकी बुद्धि के सिद्धांत हैं। ये भी, और यहाँ पे आपकी बुद्धि की जो विशेष तत्व है उसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद जो आपकी यहाँ पे बहुतत्व बहुकारक है और गार्डन का बहुबुद्धिक सिद्धांत है। ये थोड़ा सा इसका सिद्धांत है। और उन्होंने जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है वो यहाँ पे आपकी 5 इसमें है और बाकी इसमें है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1-2 बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय।